पृथ्वी से अग्नि तक का सफ़र तय करने वाले हमारे महान वैज्ञानिक और भूतपूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म आज ही के दिन 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ था। कलाम साहब का पूरा जीवन देश सेवा और मानवता को समर्पित रहा है। उनका जीवन काफ़ी संघर्षों से भरा था, लेकिन अपने मनोबल को परिस्थिति के सामने कभी टूटने नहीं दिया। बस खुद के संघर्ष पीढ़ियों को तोड़ते गए और एक पेपर बेचने वाले से मिसाइल मैन बन गए। अब्दुल कलाम हमेशा एक बात कहा करते थे कि आपको अपने सपने सच होने से पहले सपने देखने होंगे। भले ही आज अब्दुल कलाम इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके विचार और संघर्ष को आज भी पूरी दुनिया सर झुकाकर सलाम करती है। अब्दुल कलाम जी ने हमेशा ही विद्यार्थियों को और युवा पीढ़ी को हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा देते रहे हैं। आज मैं उन्हीं प्रेरणादायी विचारों को इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने का एक छोटा सा प्रयास करने जा रही हूं। कलाम जी ने विद्यार्थियों के लिए कुछ प्रेरणादायी विचार कहे थे, जैसे शिखर तक पहुंचने के लिए ताकत चाहिए होती है, चाहे वो माउंट एवरेस्ट का शिखर हो या आपके व्यवसाय का। तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह पर ना पहुंच जाओ। यही अद्वितीय हो तुम। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। किसी विद्यार्थी की सबसे ज़रूरी विशेषताओं में से एक है प्रश्न पूछना। विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने दीजिए। अपने कार्य में सफल होने के लिए विद्यार्थियों को एकाग्रचित्त होकर अपने लक्ष्य तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। मनुष्य के लिए कठिनाइयां बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनके बिना सफलता का आनंद नहीं लिया जा सकता। युवाओं को उन्होंने संदेश देते हुए कहा था, अलग तरीके से सोचें, कुछ नया करने का प्रयत्न करें, अपना रास्ता खुद बनाएं, असंभव को हासिल करें। अगर कोई देश भ्रष्टाचार से मुक्त हो और सारे लोग अच्छी शुद्ध मानसिकता वाले हो, तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि केवल 3 लोग ही ऐसे देश का निर्माण कर सकते हैं, माता पिता और गुरु। आसमान की ओर देखो, हम अकेले नहीं हैं। जो लोग सपने देखते हैं और कठिन मेहनत करते हैं, पूरा ब्रह्मांड उनके साथ है। सपने वो नहीं जो आप सोते समय देखते हैं, बल्कि सपने तो वो होते हैं जो आपको सोने ही नहीं देते। मेरा संदेश विशेष रूप से युवाओं के लिए है कि वे अलग सोचने का साहस रखें, आविष्कार करने का साहस रखें, अनदेखे रास्तों पर चलने का साहस रखें, असंभव को खोजने और समस्याओं पर जीत हासिल करके सफल होने का साहस रखें। ये महान गुण हैं जिनके लिए उन्हें ज़रूर काम करना चाहिए। जहाँ हृदय में सच्चाई होती है, वहाँ घर में सामंजस्य होता है। जब घर में सामंजस्य होता है, तब देश में एक व्यवस्था होती है। जब देश में व्यवस्था होती है, तब दुनिया में शांति होती है। जीवन एक कठिन खेल है। आप एक व्यक्ति होने के अपने जन्मसिद्ध अधिकारों को बनाए रखकर इसे जीत सकते हैं। जो अपने दिल से काम नहीं कर सकते, वे हासिल करते हैं, लेकिन बस खोखली चीज़ें, अधूरे मन से मिली असफलता अपने आसपास कड़वाहट पैदा करती है। शिक्षण एक बहुत ही महान पेशा है जो किसी व्यक्ति के चरित्र, क्षमता और भविष्य को आकार देता है। अगर लोग मुझे एक अच्छे शिक्षक के रूप में याद रखते हैं, तो मेरे लिए ये सबसे बड़ा सम्मान होगा। अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो, तो पहले सूरज की तरह जलो। तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह पर ना पहुंच जाओ। कृत्रिम सुख के बजाय ठोस उपलब्धियों के पीछे समर्पित रहिए। इंतज़ार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। किसी को हरा देना बहुत आसान है, लेकिन किसी को जीतना बेहद मुश्किल है। विज्ञान मानवता के लिए एक खूबसूरत तोहफा है, हमें इसे बिगाड़ना नहीं चाहिए। कलाम जी ने ये विचार केवल ऐसे ही नहीं कहे थे,
ये विचार उनके अपने जीवन का स्वयं का अनुभव रहा है। शिक्षा और छात्र दोनों से अथक प्रेम रखने वाले अब्दुल कलाम के जन्मदिन को विश्व छात्र दिवस बना दिया गया। कलाम का जन्म आज के दिन हुआ था, इसीलिए आज ही के दिन विश्व छात्र दिवस की घोषणा कर दी गई। डॉक्टर कलाम ने खुद को पूरी तरह से शिक्षा के लिए समर्पित कर दिया था। वह खुद को सबसे पहले एक शिक्षक मानते थे, फिर बाद में मिसाइल मैन और राष्ट्रपति। 2006 में शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार देने के दौरान अब्दुल कलाम ने कहा था कि शिक्षकों को यह महसूस करना होगा कि वे समाज के निर्माता हैं। समाज का निर्माण तभी हो सकता है जब छात्रों को उनके विषयों में दक्ष बनाया जाए। इसके अलावा उन्हें छात्रों को जीवन के लिए एक दृष्टि प्रदान करनी होगी और आने वाले वर्षों में उन्हें मूल्य सिद्धांतों को भी विकसित करना होगा, जिनका उन्हें अभ्यास करते रहना चाहिए। जब भी हम किसी महान पुरुष की जयंती मनाते हैं तो केवल उन्हें श्रद्धांजलि देकर ख़त्म नहीं करना है, बल्कि उनके द्वारा बनाए गए आदर्शों और विचारों को भी आत्मसात करके अपने जीवन को सफल बनाने का प्रयास करना चाहिए।